जय माता दी दोस्तों। आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 14 है और दिनांक है 24 नवंबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं और सबसे पहले ये ट्रेडिंग जर्नल में आके लिख लेते हैं क्वांटिटी 45। ओके, इससे ये रहता है कि मेरा माइंडसेट सेट रहता है कि इतने ही क्वांटिटी से मेरे को ट्रेड करना है। तो आज का ट्रेडिंग कैसा रहा, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लर्निंग रहा, सारा चीज अभी शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं और यहां देखता हूं। जैसे देखो मार्केट ये क्या है, लो कहां बना है, कल के क्लोजिंग के आसपास। तो ये मैं मार्क कर लेता हूं और उस टाइम ये हाई वगैरह नहीं था तो मैं नॉर्मली ऐसे ही मार्क कर लिया था। और ये सारे लेवल्स को अच्छे तरीके से देखने के लिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं आके क्या करता हूँ, आज के लो और हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में आके यहाँ पे देखेंगे आज का लो कितना था। ठीक है, आई थिंक मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और लो ये था। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद आज का जो हाई था वो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये भी यही था, ये वाला ग्रीन दिख रहा है ना, तो मैंने यही मार्क कर लिया था। एक बार फिर से आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला ग्रीन। ठीक है, अब मार्केट देखो ओपन इधर होता है। ठीक है, ये लो यहाँ पे सपोर्ट किया और फिर मार्केट एक अच्छा मूव देता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ 12 बजे के बाद ही करता हूँ, क्योंकि मैं लेट से उठता हूँ, मेरा दूसरा भी काम रहता है। ठीक है, मार्केट ये एक रेंज बनाता है और फिर इस रेंज को ब्रेक करके एक अच्छा खासा नीचे की तरफ भी ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब एक अपॉर्चुनिटी देखने लगा कि यहाँ एक कोई अपॉर्चुनिटी बने। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को कहाँ दिख रहा। तो ये क्या है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो या तो ये क्या करेगा, रेस्पेक्ट करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और मेरे को दिखाई देता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 220 का कैंडल भी यहाँ बन रहा था, तो मैं इसी का वेट कर रहा था कि चलो इसी को देख लेते हैं, इसको भी मार्क कर लेते हैं। और फिर ये एक रेंज भी बन रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये 220 के कैंडल को भी मार्क कर लिया और ये रेजिस्टेंस था। तो दो चीजें थी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 220 कैंडल मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये वाला कैंडल मैंने मार्क कर लिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। तो मेरा क्या था कि अगर इसके नीचे के साइड आएगा तो मैं नीचे के साइड ट्रेड लूंगा, और अगर इसके ऊपर के साइड जाएगा तो मैं इसके ऊपर के साइड ट्रेड लूंगा। ये मेरा फिक्स था। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पे ये जैसे देखो ये ग्रीन कैंडल बना और जैसे ही इसको ये ब्रेक किया, बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक कर गया था तो मैंने क्या लिया, 43,800 का सी यहाँ पे बाई कर लिया। ठीक है, कितना क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी। और बाई करने से पहले ही मैं अपना डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा एसएल और ये टारगेट वगैरह क्या रहेगा। तो जैसे देखो ऊपर में तो बहुत सारा स्पेस था, तो टारगेट एज सच कुछ तो था नहीं। सोचा था कि 1:2 कम से कम मिले तो ठीक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 220 वाला कैंडल है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, एसएल मान लिया। ठीक है, कि ये मेरा एसएल रहेगा और टारगेट ऑलमोस्ट कम से कम 1:2 होगा, तो मैं यहाँ पे बुक करूंगा। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से, अब देखो ये रेंज में बन गया मार्केट, मतलब एक साइडवेज हो गया सीधे। ना तो ये एसएल हिट कर रहा है, ना ही आगे ऊपर टारगेट की तरफ भाग रहा है। और देखो यहाँ पे लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हो गया रुके हुए, 40 मिनट भी हो गया। 3 PM कैंडल का भी मैंने वेट कर लिया कि चलो एक बार देख लेते हैं कहीं वहाँ से ब्रेक करे। और इस चक्कर में क्या होने लगा, डीके बहुत ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पे मेरे को लॉस 800 900 ये सब दिखाई देने लगा था। तो मैं बोला कोई बात नहीं, अगर ये हिट नहीं हो रहा है तब तक 3 PM का कैंडल देख लेते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, तो इसी का वेट कर रहा था। तो एक बार मैं अपना बाइंग दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं अपना बाइंग दिखा देता हूँ। ये 220 के बाद मैंने बाई किया है। ठीक है, 45 क्वांटिटी, 211 रुपया 80 पैसा पे। और इसको मैं आके कहाँ लिख लेता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल में। ठीक है, और आज मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये किधर मैंने बाई किया था, सीई साइड में। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ कि सेलिंग कैसे हुआ और क्यों हो गया, क्या मतलब प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार अब देखो जैसा कि आपको पता है कि मेरा एंट्री ये है। ठीक है, एसएल पॉइंट ये है और मेरा टारगेट था इधर 1:2 कहीं भी हो, जैसे मान लो यहाँ तक जाए तो मैं ले लूंगा। ठीक है, टारगेट। लेकिन देखो मार्केट क्या हुआ, इसी में साइडवेज हो गया। तब क्या होने लगा, यहाँ पे मार्केट एक डीके करने लगा, जो प्रीमियम था वो घटते जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि 180 मतलब 30 पॉइंट 30-32 पॉइंट का एसएल हो रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर इसके नीचे आता है तो मैं एसएल बुक कर लूंगा। तो इसके लिए मैंने सिस्टम पे ही एसएल लगा दिया था 179, आई थिंक इसके रेंज में एसएल लगा दिया था कि वो आए तो मेरा बुक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन बना, जैसे इसको ब्रेक मारा ना मेरा एसएल हिट हो गया। और एसएल हिट करने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर की तरह निकला। अब देखो इतना ज़्यादा डीके हो गया कि इधर मार्केट ऊपर भी निकला ना,
तब भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो पाता। अगर यही यहाँ पे निकल जाता ना तो मेरे को अच्छा खासा 50 पॉइंट तो ईजिली मिल जाता, लेकिन नहीं, ये डीके करके निकला तो यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट होता, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका था जो कि मैं सिस्टम में लगा चुका था। क्योंकि यहाँ पे यही डर था, क्या जो पिछले दिनों हमने सीखा था कि अगर डे हाई और डे लो के पास अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अचानक से एक बहुत बड़ा कैंडल आता है और उसके वजह से बहुत बड़ा भी लॉस हो सकता था, इसीलिए मैंने सिस्टम का एसएल लगा दिया था। तो वो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने पे सेल हुआ है। तो ये मेरा इस पे सेल हो गया 129, जैसे कि आपको मैंने लगाया था कि बता दिया कि सिस्टम एसएल लगाया। जैसे ये ट्रिगर लिखे ना वो समझो कि सिस्टम एसएल लगा हुआ है और यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ इतने पॉइंट पे, ठीक है। 129 पे मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ। तो देखो आज का जो लॉस है वो क्या है देख लेते हैं एक बार। 1476 रुपए का आज भी मेरा लॉस हुआ, ठीक है। तो टोटल अब तक कितना क्या हुआ ये सारा चीज यहाँ पे देख लेते हैं। आज क्या दिन है, फ्राइडे है, ठीक है। और आज का लॉस है 1476। अब टोटल हम लोग के पास प्रॉफिट और लॉस कितना बच गया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो अब तक का प्रॉफिट लॉस ये है, टोटल 14 दिन हो चुके हैं। और आज का लर्निंग क्या है वो एक बार जान लेते हैं। तो देखो आज का लर्निंग ये है कि आज कोई ऐसा गलती तो मैंने नहीं किया। ट्रेडिंग या जो ट्रेड लिया वो अपने सेटअप पे लिया, मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। वो ना तो एसएल हिट कर रहा है ना ही ऊपर की तरफ निकल रहा है, एक रेंज में साइडवेज हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे सिस्टम में से लिया। जो पिछले दिनों मैंने सीखा था कि मार्केट जब भी डे हाई या डे लो के आसपास ट्रेड करे तो आपको सिस्टम ऐसे लगा के रखना चाहिए, तो वही मैंने लगा के रखा। तो ये सारी चीज आज की लर्निंग रही। एज सच कुछ मैंने आज मिस्टेक या गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी इतना लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट और लॉस होते रहेगा। ऐसे ही ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है वो चलता रहेगा। बाकी आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि मैंने एंट्री अपना बताया, एसएल बताया, एग्जिट का स्ट्रेटेजी बताया, सिस्टम एसएल, ये सारा चीज लगा के रखा। तो उम्मीद करता हूं कि आज भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। मेरे को तो डे बाय डे सीखने को ही मिल रहा है। बाकी आपको ये चैलेंज कैसे लग रहा है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।